गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक वर्ड मीनिंग्स के बारे में। क्या बेसिक वर्ड मीनिंग्स के बारे में ध्यान रखिएगा। बेसिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या बेसिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एडवांस। तो ये बेसिक का कौन सा क्लास है? 3rd नंबर क्लास है। क्या तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं बेसिक का। ये क्लास तीसरा नंबर है। क्या चीज का? बेसिक का। और कौन सा चीज पढ़ा रहे हैं? वोकैब्स। वोकैब्स का मतलब क्या होता है? वोकैब्स का मतलब वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब क्या? वर्ड मीनिंग्स। क्या वर्ड मीनिंग जैसे बोलते हैं वर्ड मीनिंग, तो वो वर्ड मीनिंग्स और शब्द बोला जा सकता है। कैसे? ग्लोसरी। ग्लोसरी का मतलब क्या होता है? वर्ड मीनिंग्स होता है। वोकैब्स का मतलब क्या होता है? वोकैबुलरी मींस वर्ड मीनिंग्स होता है। तो कुछ नहीं सीखना है, हम ये सिखा रहे हैं कि बेसिक वर्ड मीनिंग्स होता क्या है। क्या बेसिक वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या एडवांस मींस बेसिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एडवांस। तो ज्यादा देर ना करते हुए, ज्यादा बकवास ना करते हुए, आइए चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्या है। वोकैब्स है, बेसिक वोकैब्स है, जो हमेशा सभी चीजों को क्या होता है, सभी जगहों पे वो लागू होता है, सभी जगहों पर वो बोला जाता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं कौन सा वो वोकैब्स है। कुछ नहीं सोचना है। देखो हम क्या पढ़ना है, हम सबसे पहले ध्यान रखें पढ़ना क्या है। क्या चैप्टर क्या हम उठा रहे हैं? तो चैप्टर सबसे पहले क्या उठाएं? चैप्टर सबसे उठाया है बेसिक वोकैब्स। बेसिक का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। क्या बिगनर्स। बिगनर्स का मतलब क्या होता है? बिगनर्स मतलब जो शुरू में क्या होता है, जाता है, शुरू में कोई भी चीज काम करता है, स्टार्ट करता है, तो क्या होता है? बेसिक होता है। ध्यान रखना बेसिक का मतलब क्या चीज। जैसे एक घर बनाया जाता है, क्या घर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका नींव डालना उतना ही मजबूत होता है जितना कि क्या चाहिए, उसका पिलर बनाना। तो सबसे पहले ध्यान रखिए नींव मजबूत होनी चाहिए। तो वैसे ही क्या मजबूत होनी चाहिए? बेसिक वोकैब्स मजबूत होनी चाहिए, ताकि वर्ड मीनिंग्स एडवांस वर्ड मीनिंग्स क्या करने में, याद करने में, या उसको क्या करने में, रिमेम्बर करने में फायदा हो। तो कुछ नहीं सोचना है, हम क्या पढ़ा रहे हैं भाई? सबसे पहले पढ़ा रहे हैं क्या? बेसिक वोकैब्स, बेसिक वर्ड मीनिंग्स। पार्ट तीसरा है। क्या पार्ट नंबर तीसरा? इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, तो ज्यादा ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे ये देखते हैं कौन सा क्या होता है, कौन सा वर्ड मीनिंग कैसे होता है, किसका वर्ड मीनिंग कैसे क्या होता है, ज्यादा ध्यान रखिए। आप देखिए सबसे पहले प्रोग्रेस। क्या वर्ड मीनिंग ध्यान रखिए क्या है? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस का मतलब विकास करना। क्या तो कुछ नहीं, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? विकास करना, प्रगति करना। नेक्स्ट साइन का, इसको लिखवाऊंगा मैं अभी, पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, बताने स्टार्ट कर रहा हूँ क्या होता है इसका मतलब। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस का मतलब होता है विकास करना। ठीक। नेक्स्ट साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब चमकना। क्या होता है? साइन का मतलब चमकना। नेक्स्ट स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। कोई भी चीज क्या कर दिया जाए, जैसे कि आप पैसा कहीं उड़ा रहे हैं, पैसा एक्स्ट्रावेजेंट फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। गेटिंग ना, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, स्पॉइल का मतलब बर्बाद करना। कुछ भी हो सकता है। स्पॉइल वाटर, पानी बर्बाद करना। स्पॉइल क्लोथ, कपड़ा बर्बाद करना। स्पॉइल पेन बर्बाद करना। स्पॉइल बुक्स बर्बाद करना। आई गेटिंग? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पुट का मतलब रखना। कुक का मतलब बनाना और मेक का मतलब भी बनाना, दोनों का मतलब भी बनाना। तो ध्यान रखिए कुक और मेक में अंतर क्या होता है। जिसको स्टीम मतलब भाप लगाकर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में बनाया जाए वो कुक होता है। और जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस आधे घंटे के अंदर और वो खाना बन जा रहा है, तो उसके लिए मेक का यूज किया जाता है। क्या चीज? कुछ नहीं सोचना है। कुक का मतलब वो होता है जैसे आधे 1 घंटा से ऊपर समय लगे और उसको भाप स्टीम किया जाए, उसको गला कर बनाया जाए, उसके लिए कुक किया जाता है। जैसे मैं खाना बना रहा हूँ, मैं दाल चावल बना रहा हूँ, तो मैं मेकिंग नहीं कहूंगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि दाल चावल क्या होता है? गलाया जाता है। वहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? कुकिंग यूज करूंगा। मान लो कि कोई सेवई ऊपर बना रहे हो यार, तो सेवई में टाइम नहीं लगता है। मैगी बना रहा हूँ, मैगी में टाइम नहीं लगता है। कोई भी चीज जिसमें टाइम ना लगे वहाँ पे मेकिंग यूज किया जाता है। ओके। नेक्स्ट रिमेम्बर। रिमेम्बर का मतलब होता है याद करना। रिमेम्बर का मतलब क्या होता है? याद करना। नेक्स्ट विस्पर। विस्पर जानते हैं क्या? विस्पर का मतलब क्या होता है? कानफूसी करना। कानफूसी करना मैं तुमको ऐसे नहीं बताऊंगा, ध्यान रखें। कोई होता है ना, औरत में जाती है, क्या होती है औरत में कहती है, क्या कहती है सब, तुम ऐसे नहीं, इधर। तो कनवा में क्या करती है? कनवा में क्या करती है? कनवा में बोलती है। अरे भाई, तो जो कनवा में गुदगुदाती है सरकार करती है ऐसे ना, जो ऐसे करती हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो क्या कर रही है? सब कान में कन्फ्यूसी कर रही है सब। इसका मतलब बुराई, कुछ बुराई कर रही है किसी का। ओके। विस्पर का मतलब कुछ नहीं। विस्पर का मतलब क्या होता है? बुदबुदाना। क्या विस्पर का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूसी करना। नेक्स्ट पीप। पीप का मतलब क्या होता है? लुक छिप कर देखना। क्या चीज? कोई भी अपना कार्य करता है, प्राइवेट काम करे या कोई भी काम करे, और वहां पे क्या होता है? कहीं दीवार से, कहीं पेड़ से, या कहीं कपड़े के, या कहीं पर्दे के पीछे से देखे, लुक छिप रही है, क्या कर रहे हैं सब, वो दोनों क्या कर रहे हैं सब। इसका मतलब पीप कर रहे हैं। पीप का मतलब क्या? लुक छिप कर देखना। पीप का मतलब क्या होता है?
लुक छिप कर देखना। नेक्स्ट सब का मतलब क्या होता है? सब का मतलब होता है सिस्कान। जैसे आदमी भाई छोटे बच्चों को मार पीट कर रुला दिया जाए तो क्या करने लगते हैं सब? रोने लगते हैं सब। जब मनाया जाता है तो मनाने के बाद क्या करते हैं? धीरे धीरे क्या रोते सिसकारते हैं ना भाई। तो सब का मतलब क्या होता है? सिसकारना। तो कुछ नहीं सोचना, हमको कुछ नहीं सोचना। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि बेसिक वोकैब पढ़ा रहे हैं। बेसिक वोकैब कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। तो कुछ नहीं सुना, बेसिक वर्ड मीनिंग। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सिंपल मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। क्या कुछ ना, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस का मतलब विकास करना, उन्नति करना। मतलब कि जैसे कि आज 10 रुपया कमा रहे हो, कल 1000 रुपया कमाओगे, परसों 2000 रुपया, 4000 रुपया, 5000 रुपया ऐसा कमाओगे। इसका मतलब क्या कर रहे हो? प्रोग्रेस कर रहे हो। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? विकास करना। नेक्स्ट साइन। साइन का मतलब क्या होता है? चमकना। जैसे तुम्हारा दांत चमक रहा है, तुम्हारा गाल चमक रहा है, तुम्हारा नाक चमक रहा है, तुम्हारा बाल चमक रहा है, तो साइन। योर नोज इज शाइनिंग, तुम्हारा नाक चमक रहा है। योर हैंड इज शाइनिंग, तुम्हारा हाथ चमक रहा है। योर टीथ इज शाइनिंग, तुम्हारा दांत चमक रहा है। योर हेयर इज शाइनिंग, तुम्हारा बाल चमक रहा है। तो चमकना, साइन का मतलब क्या होता है? चमकना। नेक्स्ट स्पॉइल का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। 1 सेकेंड। कुछ नहीं सुना। स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। क्या करना? बर्बाद करना, खराब करना, बेकार करना। ओके, बर्बाद करना। नेक्स्ट पुट का मतलब रखना। पुट का मतलब रखना। नेक्स्ट कुक का मतलब बनाना। मेक का मतलब बनाना। ध्यान रखिए, क्या बताया था? कुछ नहीं बताया था। हम ये बताया था कुक का मतलब ही बनाना होता है। क्या होता है? कुक का मतलब बनाना। कुछ नहीं सोचना, या दो चीज सोचो। कुक का मतलब बनाना होता है और मेक का बनाना होता है, और कुछ नहीं। ध्यान रखिए, जब यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बता रहे हैं कुक और मेक दो बता रहे हैं। कुक और मेक दो बता रहे हैं, तो कुछ नहीं सोचना है। कुक मतलब बनाना और मेक मतलब बनाना। लेकिन कुक का मतलब हमेशा जानते हो भाई कुकिंग कर रहा है, भाई बहुत फेमस है भाई कुकिंग कर रहा है। अब मेकिंग उतना फेमस नहीं है, तो कुक करना। इसका मतलब कोई आधे से 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में जितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम अगर किसी चीज को बनाने में लग रहा है, इसका मतलब कुकिंग हो रहा है। और मिनिमम मतलब कम से कम टाइम जिसमें बनाने में लग रहा है, वो क्या होता है? मेक होता है। ओके, जैसे मैगी बनाने में 5-10 मिनट में बन जाता है, तो क्या कर रहे हैं? मेकिंग कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। लेकिन कुकिंग का मतलब क्या होता है? बना रहे हैं। उसको तैयार नहीं कर रहे हैं, बना रहे हैं उसको। जिसमें टाइम लगे उसके लिए कुक लगेगा, जिसमें टाइम ना लगे उसके लिए मेक लगेगा। दोनों का मतलब क्या होता है? बनाना। नेक्स्ट रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब क्या होता है? याद करना। रिमेंबर, मेमोरी में क्या करना? रिमेंबर करना, याद करना। नेक्स्ट विस्पर। विस्पर का मतलब क्या होता है? कानफूसी करना, बुदबुदाना। ठीक, तो विस्पर का मतलब क्या होता है? कानफूसी करना। नेक्स्ट पीप का मतलब क्या होता है? पीप का मतलब लुक छिप कर देखना। क्या? पीप का मतलब लुक छिप कर देखना। नेक्स्ट सब का मतलब सीसी काटना। क्या? सब का मतलब सीसी काटना। इतना समझ में आइए, बता दिया। ध्यान रखो, एक बार रिवाइज करो, फिर एक बार रिवाइज करो, कुछ नहीं, एकदम ध्यान। यहाँ पे फोकस करो। डोंट लुक एट हियर, यहाँ मत देखो यार। यहाँ वहां देखो तो फिर घबरा जाएगा। क्या? यहाँ वहां देखो तो फिर घबरा गया। तुमको पहले यहाँ पे फोकस करना है। जब ये पढ़ जाएगा आप कहोगे कि भाई मतलब याद ही नहीं होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या? मैं यहाँ पे जब पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये ना कि पढ़ा रहे यहाँ पे, वहां पे देखोगे, इधर देखोगे, उधर देखोगे, ये सुनोगे, वो सुनोगे, तो फिर कहाँ से याद होगा? आप कहोगे सर वो कैसे याद होता है? इन सर से पूछोगे, वो सर से पूछोगे, यहाँ पूछोगे, वहां पूछोगे, कहोगे वो क्या भी नहीं याद हो रहा है। फोकस करो। क्या चीज? यू विल हैव टू फोकस ऑन वन पॉइंट। मींस एक किसी पॉइंट पर फोकस करो। जब पॉइंट पर फोकस करोगे ना यार, तो तुम्हारा माइंड सोचने का कैपेसिटी बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक याद होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? छोड़ो वो सब बातें, यहाँ पे देखो, कुछ नहीं। प्रोग्रेस का मतलब विकास करना। क्या? प्रोग्रेस का मतलब विकास करना। साइन का मतलब चमकना। साइन का मतलब चमकना। नेक्स्ट स्पॉइल का मतलब बर्बाद करना। स्पॉइल का मतलब बर्बाद करना। नेक्स्ट पुट का मतलब रखना। क्या? पुट का मतलब रखना। नेक्स्ट कुक और मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। कुक का मतलब ज्यादा समय लगेगा,
मेक में ज्यादा समय नहीं लगे। नेक्स्ट रिमेंबर का मतलब याद करना, क्या रिमेंबर का मतलब याद करना। नेक्स्ट विस्पर का मतलब कानफूसी करना, क्या विस्पर का मतलब कानफूसी करना। नेक्स्ट पिप का मतलब लुक छिप कर देखना, क्या पिप का मतलब लुक छिप कर देखना। नेक्स्ट सब का मतलब सीज करना, क्या सब का मतलब सीज करना। इसका काम तमाम। और नेक्स्ट देखो भाई, कुछ अब चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ध्यान दो, कुछ नहीं, वेक्स का मतलब क्या होता है, परेशान करना या तंग करना, क्या वेक्स का मतलब परेशान करना या तंग करना। अर्न का मतलब काम, सब को देखो, ये सब वर्ड मीनिंग सब कोई जानता, क्या सब कोई जानता, लेकिन बोलना नहीं जानता। अरे भाई वर्ड मीनिंग, अच्छा ये बताओ, सब कोई को सब जानता ही है, अगर बोलना ही नहीं आ रहा तो क्या फायदा। जो जानता है वो बोलता भी है, क्या चीज, जो जानता है वो बोलता भी, वो तो बेहतरीन है भाई, चारों तरफ वो जानेगा भी, वो बोलेगा भी, हिंदी भी बोलेगा, भोजपुरी भी, इंग्लिश भी, कुछ भी अगर बोल रहा है इंग्लिश, मतलब इंग्लिश ही बोल रहा है, तो भाई जानता है उसके बारे में तभी ना बोलता है। मान लो कि तुम हम लोग क्या है जानते हैं, आप बोलते ही नहीं, तो क्या फायदा था जानने का। यूज योर नॉलेज। ओके, अर्न का मतलब क्या होता है, अर्न का मतलब होता है कमाना, धन कमाना, कुछ भी कमाना, नाम कमाना, अर्न नेम नाम कमाना। ध्यान रख, ये नहीं कि धनी केवल अर्न का मतलब धनी कमाना, ऐसे भी नहीं होता है। ओके, अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना। नेक्स्ट इंप्रूव का मतलब क्या होता है, परिवर्तन करना, इंप्रूव योर सेल्फ, क्या चीज, इंप्रूव योर सेल्फ। नेक्स्ट इंप्रूव का मतलब क्या होता है, इंप्रूव का मतलब परिवर्तन करना। नेक्स्ट फाइट का मतलब क्या होता है, फाइट का मतलब होता है लड़ना। नेक्स्ट थिंक का मतलब सबको जानता है, सोचना। सर्च का मतलब सबको जानता है, खोजना। नेक्स्ट प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। नेक्स्ट चीट का मतलब धोखा देना। नेक्स्ट एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज का मतलब एग्जांपल देना। एक्सरसाइज का मतलब क्या देना, एग्जांपल देना, प्रश्न देना, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने का मतलब क्या करना, प्रश्न एग्जांपल देना, एग्जांपल देना। हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हो भाई। नेक्स्ट स्टडी या रीड का मतलब सब कोई जानता है, पढ़ना। क्या चीज, कुछ नहीं सोचना, इस वर्ड में लिखो। वेक्स का मतलब तंग करना, इधर देखो, कुछ ना, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या, वेक्स का मतलब तंग करना। नेक्स्ट अर्न का मतलब कमाना, इंप्रूव का मतलब परिवर्तन करना। नेक्स्ट फाइट का मतलब लड़ना, थिंक का मतलब सोचना, सर्च का मतलब खोजना, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, चीट का मतलब धोखा देना, एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट स्टडी या रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। सब कोई जानता है, ध्यान रखो। इसको बोलने का भी तरीका है, ध्यान रखना। इसको इंपरेटिव में बोल सकते हो, क्या इंपरेटिव सेंटेंस में बोल सकते हो। कुछ नहीं करना, कहना है अगर भाई को, छोटा भाई है तो छोटे भाई को बोलो, बड़ा भाई है तो बड़े भैया को बोलो, ठीक, बड़ी बहन है तो बड़ी दीदी को बोलो, छोटे भाई है तो छोटे भाई को बोलो। कैसे बोलो, पढ़ो तो रीड, जाओ तो गो, आओ तो कम, बैठो तो सीट, और कोई आ रहा है तो बैठो। जैसे मित्र आ गया तो क्या बोलोगे, बैठ, ऐसे नहीं, बैठो, क्या बैठो, तो कैसे इंग्लिश में बोलोगे, सिट हियर, यहाँ बैठो, सिट देयर, वहां बैठो, यहाँ आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, ऐसे बोलो भाई ना। जब बोलोगे, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक समवन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से क्या बनता है आदमी, प्रैक्टिस मींस परफेक्ट बनता है। वैसे ही स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलने आता है। रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, पढ़ने से पढ़ने आता है। लिसनिंग कम्स बाय लिसनिंग, सुनने से सुनने आता है। टीचिंग कम्स बाय टीचिंग, पढ़ाने से पढ़ाने आता है। आई गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा, कुछ नहीं करना। हम क्या पढ़े हैं, बेसिक और स्क्वायर में, ये पार्ट तीसरा है, ये वर्ड मीनिंग दिए हैं, ठीक। इसको याद रखिए, ध्यान रखिए, बेसिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एडवांस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।